अगले हफ्ते क्योंकि वापस एग्ज़ाम है, तो आज रात से मुझे वापस पढ़ने बैठना पड़ रहा है। आने के बाद सबसे पहले मैंने इसी पे, क्योंकि इसी खाते पे इस वाले जो पेपर का एग्ज़ाम में दे के आई हूँ वो दे के आई, इसीलिए उतना सा हिस्सा पूरा स्टेपल कर दिया ताकि मुझे एक नज़र भी उस पर ना डालनी पड़े। बाय द वे, सारे में 4 ब्लॉक है, इस पर 5 है। एक हफ्ते में 5 ब्लॉक। मेरी खुशकिस्मती होगी अगर एक एक दिन पे मैं एक एक ब्लॉक को समझ पाऊँ, फिर जाके कुछ बना के लिख पाऊँगी। और ये है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ साइकोपैथोलॉजी। तो क्वेश्चन ढूंढने के काम पे मैंने दीदी को लगा दिया था। वो पहले, मतलब मैं जैसे पहले 10 नंबर के क्वेश्चंस लिखती हूँ, वो पहले 6 नंबर के क्वेश्चंस लिखती है, और 6 नंबर के क्वेश्चंस उसने कम्प्लीटली शायद सारे पढ़ लिया है। और बस उसके ही बाजू में उसने कौन से ब्लॉक से कौन सा क्वेश्चन है ये नोट किया है, और मैं उसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट हूँ। तो मुझे भी पहले 6 नंबर के क्वेश्चन से मिले हैं, 6 नंबर के क्वेश्चन मिले हैं, जो कि ब्लॉक 1 से आया था पिछले पता नहीं कितने साल करती है, 6 या 7 साल में। तो ब्लॉक 1 पढ़ रही हूँ, तो मुझे भी पहले 6 नंबर मार्क्स वाले से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 10 नंबर का अभी ढूंढने बैठने का मुझे बिल्कुल भी मन नहीं है कि वो पढ़ लेगी। इसने कहा था कि ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट पे नहीं आए, शायद इसने 6 मार्क्स वाले के बारे में बताया था, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि इस लड़की ने 10 मार्क्स के क्वेश्चन में 4 बार एटियोलॉजी एंड ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, 2 बार एटियोलॉजी एंड ट्रीटमेंट ऑफ सोमाटोफॉर्म डिसऑर्डर, और 2 बार कॉजेज एंड ट्रीटमेंट समथिंग लाइक दैट ऑफ हिस्टोरिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर लेके रखा है। The ancient supernatural beliefs throughout history, humans the ancient human civilizations believed that abnormal behaviors are caused by some supernatural magic, evil spirits, demons, moons and the stars, witchcraft and demonology. The individuals suffering from mental disorders were supposed to be possessed and controlled by magical evil spirits and demons. An American psychologist, John Watson, of putting our head too close to a hot stove after approval, but if our early life environments do not provide opportunities for taking away privileges or removing from a reinforcing environment as expectancy. How hard can it be? Desensitization. ये सिर्फ कल का प्रॉब्लम ही नहीं था, आज भी यही प्रॉब्लम हो रहा था मुझे। For God's sake, I cannot pronounce systematic Wait a second. Systematic desensitization. Desensitization. What is it? नहीं, that was not decent at all. What does it even mean? Behavior therapy also two question done. Sorry. ओए इतने सारे
डिसऑर्डर्स के नाम मैं जिंदगी में पहली बार पढ़ रही हूँ। मुझे तो कभी याद नहीं आएगा। एक्सेस 1 पे 16 है, एक्सेस 2 पे 12 है, कुछ वैसे दिया नहीं है पर अजीब अजीब से कुछ कोड ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फंक्शनिंग स्केल भगवान जाने में नहीं निकल ये कहाँ। पर मैं सोच रही थी कि जब तक बिल्कुल मतलब नींद से ऐसे नींद से मैं अभी भी गिरने वाली हूँ, जो भी एकदम नींद से पूरे फटीग में आंखें बंद ना हो जाए। बचपन में जैसे होता था ना, पढ़ते पढ़ते ऐसे सो लेते थे, वैसा ना हो जाए तब तक पढ़ूँ। vulnerability ये वर्ड मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ। vulnerability say hi Pingu and Taylor, both helped me very much. And sense of helplessness are well established predisposing conditions for abnormal reaction to stressful events. तो दो और क्वेश्चन रीडिंग मारे, थोड़ा थोड़ा समझ में आया है, ज़्यादा ज़्यादा समझ में नहीं आया है पर जो भी हो। 4 क्वेश्चन पढ़े हैं अभी, सुबह के 4:30 बजने वाले हैं। बाकी और 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, उनमें से 4 छोटे 1 बड़ा क्वेश्चन है। तो जितना मैं देख रही हूँ, अगर मैं चाहूँ तो आज ये रीडिंग पढ़ना ख़त्म कर सकती हूँ, पर उससे पहले मुझे पेजेस काउंट करने पड़ेंगे। ऑलमोस्ट ये हिस्सा मुझे पढ़ना है, मैं दिखा के ही काउंट करती हूँ। दिख रहा है? आई थिंक मुझे ये पूरा पीडीडी पढ़ना पड़ेगा। 1 2 3 4 और 12 ऊपर से आई गेस 13, तो और भी 13 पेजेस पढ़ने हैं। सुबह के 5 बज रहे हैं, 5 अभी तक बजे नहीं है, 5 बजने में 20 मिनट बाकी है। और मुझे कल ऑफिस भी जाना है। थोड़ा और पानी लेके आती हूँ, फिर वापस स्टार्ट करती हूँ। अब शुरू करते हैं। Let's start. मेरा 2 पेज पढ़ने में 10 मिनट लग रहा है। मतलब अभी 5:15 बज रहे हैं। 5:45 बजे या 6 बजे तक मेरा पढ़ना कंप्लीट हो जाएगा। रीडिंग मारना ज़्यादा तो समझ में आ नहीं रहा, थोड़ा सा आ रहा है, पर सब कुछ सेम लग रहा है अभी। मतलब स्पेसिफिक पढ़ नहीं पा रही, मतलब ऑटिज़म का अलग अलग चीज़ मैं याद नहीं है, पर समझ पा रही हूँ कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम अलग चीज़ है, रेड्स डिसऑर्डर अलग है, एस्पर्गर सिंड्रोम अलग है, CDD अलग है। सो लेट्स कंटिन्यू। Cognitive disorder typically show the including a You gone? I think it's gone. Single gene defects such as phenylketonuria. I have no idea how to pronounce this. PHENYLKETONURIA. Phenylketonuria. Is it phenylketonuria? Because it's PKU. Phenyl or phenyl. Phenyl को बन जाएगा. Phenyl ketone. The ketone body.
phenyl ketone urea probably are frequently used to test these skills. तो यहाँ पे मैंने जो छः नंबर के क्वेश्चन और 3 10 नंबर के क्वेश्चन लिखे थे, ये सारे मैंने बेसिक रीडिंग पर है। अभी मुझे लिखने को बोलोगे तो पता नहीं क्या कहानी बनाऊंगी, कोई मीनिंग उसका होगा नहीं, कुछ फैक्ट उसका काम नहीं आएगा, कौन सा जीन कहाँ पे क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चलेगा। पर पढ़ लिया है, बेसिक आइडिया हो गया है, बिना पढ़ने से तो बेटर है, मेरा दिमाग सुन्न है। तो मैं सोने जाती हूँ। टाइम मैंने आज घड़ी नहीं पहनी है, तो दिस इज़ द टाइम सोना है। नींद भले ही आएगी नहीं, तो फिर भी कोशिश करूँगी, मतलब अभी दिमाग में इतना सब कुछ घूम रहा है जो भी पढ़ा है, नींद इतनी आसानी से आने वाला है नहीं। द थिंग इज़, जब MPC 12 जब मैंने पढ़ा था तब मैंने ब्लॉक 1 पूरा पढ़ा था, मतलब रीडिंग ऐसा ही पढ़ा था पर पूरा पढ़ा था। तब मैंने ना तो क्वेश्चंस ढूंढे थे और ना ही पेजेस ढूंढे थे कि कहाँ से कितना तक पढ़ना है, कुछ नहीं लिखा था, तो सारे पढ़े थे। तो 7 दिन में एक ब्लॉक ख़त्म कर पाई थी, और बीच में पढ़ाई की भी नहीं थी क्योंकि बीच में मेरा बर्थडे आ गया था एंड ब्ला 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 व्हाटसोएवर। पर आज ये एक हफ्ता, ये 7 डे चैलेंज थोड़ा अलग होगा, क्योंकि एक तो मैं एग्ज़ाम देने के लिए पढ़ रही हूँ, मतलब मुझे ये एग्ज़ाम देना ही है, अगर अच्छे से भी ना हो फिर भी मैं दे के देखना चाहती हूँ कि किस हालत पे पहुँचती हूँ। ओके बाय, गुड नाइट। अगर रात में कुछ अपडेट हुआ तो डालूंगी। अब ऑफिस जाके देखना है कितना पढ़ पाती हूँ। मेरी बहन भी आ गई है, और मैंने डार्क सर्कल ढकने के लिए थोड़ा सा फाउंडेशन लगाया था, लगा नहीं था इतनी सफ़ेद दिखने लगूंगी, बड़ी हड़ी भड़ी दिख रही है। हाय से हाय। और इसने कहा है नार की सुनाई, नाई 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 तू कौन सा ब्लॉक लेके जा रही है? 1। तेरे जूते खुले हैं बाय द वे, जूते का फीता खुला है बाय द वे। चलो चलते। आई थिंक आई एम गोना नीड अ छतरी, नो आई एम गोना नीड अ छतरी। ऑफिस में बैठ के मैं ज़्यादा रिविज़न कर नहीं पाई क्योंकि काम बहुत था, तो बस रिविज़न मैं बाद में आखिर में ही कर लूँगी। घर वापस आकर मैंने ब्लॉक 2 पढ़ना शुरू कर दिया।